यह कहानी एक जबरदस्त मोड़ के साथ सामने आती है, जिसमें अनिका ने तारा को ब्लैकमेल करने की ठान ली है। सब कुछ उस दिन से शुरू होता है जब रचना के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। अब अनिका उसी वीडियो का इस्तेमाल कर रही है तारा को अपने इशारों पर नचाने के लिए। वह तारा से मांग करती है, मुझे रचना का वो वीडियो चाहिए। तारा हक्की बक्की रह जाती है और पूछती है, क्यों कर रहे हो ये सब? लेकिन अनिका अब कमजोर नहीं है। वह साफ शब्दों में कह देती है, अभी तो आपको अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुझसे भीख मांगनी है। सीरियल की कहानी में यह एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट है, जहां तारा अब पूरी तरह अनिका के जाल में फंसती नजर आती है। अनिका का इरादा साफ है, वह तारा से वही करवाना चाहती है जो वह चाहती है। तारा के लिए यह एक बड़ा झटका है, लेकिन वह मजबूर है क्योंकि उसकी बेटी की इज्जत दांव पर लगी है। दूसरी ओर कहानी में पिछली पार्टी का जिक्र आता है, जहां तारा ने सरू की सरेआम बेइज्जती की थी। न केवल उसने उसे अपमानित किया बल्कि पार्टी से धक्के मारकर निकाल भी दिया। लेकिन सरू भी कोई कमजोर लड़की नहीं है। जाते जाते वह तारा को खरी खोटी सुनाकर जाती है और साथ ही वेद को भी नहीं बख्शती। सरू की बातों से वेद भी काफी आहत होता है और उसके जाने के बाद टूट जाता है। अब अनिका को समझ में आता है कि वेद धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल रहा है। ऐसे में वह चालाकी से उस लड़के के पास जाती है जिसने रचना के साथ बदतमीजी की थी। अनिका उससे पूछती है, तुमने उस दिन वीडियो रिकॉर्डिंग की थी ना? लड़का जवाब देता है, हाँ, की थी। अनिका वह वीडियो हासिल कर लेती है और फिर सीधे तारा के पास जाती है। तारा को वह धमकी देती है, अब आपको अपनी बेटी की इज्जत बचानी है तो वही करना होगा जो मैं कहूँ। तारा अब घबरा जाती है और पूछती है, क्या करना है मुझे? अनिका मुस्कुरा कर जवाब देती है, इतनी आसानी से थोड़ी ना। पहले मुझसे माफी मांगनी होगी, उसके बाद बताऊंगी आपको क्या करना है। तारा के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो मजबूरी में माफी मांगने को तैयार हो जाती है। यहाँ यह साफ हो जाता है कि यह पूरा प्लान अनिका की नानी का है। उन्होंने ही यह पूरा ब्लैकमेलिंग प्लान बनाया है ताकि वेद और अनिका की शादी हो सके। नानी की चालें बहुत गहरी हैं। उन्होंने सोचा है कि अगर तारा को मजबूर किया जाए तो वह खुद अपनी बेटी के माध्यम से वेद और अनिका की शादी को स्वीकार कर लेगी। नानी की सोच है, तेरी बेटी के बहाने हम तेरी और वेद की शादी करवा देंगे। अब अनिका खुद तारा से कहने वाली है, मैं वेद से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन क्या तारा इतनी आसानी से मान जाएगी? क्या वो हार मान लेगी या फिर कोई नया प्लान बनाएगी? एक और संभावना यहाँ पर बनती है, क्या सरू फिर से कहानी में वापसी करेगी? क्या वह अनिका की जगह मंडप में बैठ जाएगी? इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन दर्शकों के लिए यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर वेद की शादी किससे होगी, अनिका से या सरू से? सीरियल अब बेहद रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। दर्शकों को यह जानने की उत्सुकता है कि आखिर जीत किसकी होगी, अनिका की चालाकी या सरू की सच्चाई? क्या तारा अपने घमंड को त्याग कर सच का साथ देगी या फिर अनिका के सामने झुक जाएगी? यह कहानी सिर्फ बदले, ब्लैकमेल और शादी की नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक लड़ाई की भी है जिसमें हर किरदार अपनी अपनी चालें चल रहा है। तारा, जो कभी दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, अब खुद एक बड़ी सा